सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बताएंगे दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का किस देश ने बनाया, हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन का मुख्य कारण क्या था, साथ ही साथ 150 से भी अधिक सुने अनसुने घटनाओं के बारे में बताएंगे जो 23 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 37 के माध्यम से 23 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति संप्रतम तान काल निर्मितान बुद्ध्वा न संज्ञान हातु महर्षि। इस वाणी का भावार्थ है, सृष्टि में जो भी पदार्थ पूर्व में थे, भविष्य में होंगे और वर्तमान में है, यह सब काल द्वारा निर्मित है और इस तथ्य को समझते हुए तुम्हें अपना संज्ञान, सामर्थ्य अथवा विवेक नहीं खोना चाहिए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं जनवरी 23 की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चीन में विनाशकारी भूकंप के बारे में। सन 1556 ईस्वी को चीन में शेंसी प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोग मारे गए। उसके बाद बात करते हैं टेलीकोटा के युद्ध और हिंदू साम्राज्य विजयनगर का पतन। टेलीकोटा का युद्ध भारतीय अतीत का एक विध्वंस निर्णायक युद्ध था जो विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के मुसलमान शासकों के गठबंधन के बीच 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। विजयनगर को बुरी तरह लूटा गया, अपमानित किया गया, अत्याचार हुए। विजयनगर के शासक आलिया रामा राय वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर के सैनिक गठबंधन के विरुद्ध विजयनगर की सेना जीत के करीब थी। तभी उनकी सेना के दो मुसलमान सेनानायकों ने विश्वासघात किया और वे विपक्षी सेना में जा मिले। उन्होंने रामाराव को पकड़ लिया और हत्या कर दिया। हम्पी को लूट कर खंडहर में बदल दिया गया। अब बात करते हैं मोरे की हत्या। सन 1570 को 23 जनवरी को ही स्कॉटलैंड के रीजेंट मोरे के आर्ल की हत्या हुई। 1668 ईस्वी को इंग्लैंड और हॉलैंड के आपसी सहयोग समझौता किया गया। 1719 को लिechtenstein की रियासत पवित्र रोमन साम्राज्य के भीतर बनाई गई। 1765 को रोमन सम्राट यूसुफ द्वितीय ने बाबरिया की राजकुमारी मारिया जोसेफ से वियना में शादी रचाई। 1793 को ह्यूमन सोसाइटी ऑफ फिलाडेल्फिया का गठन हुआ। 1799 को फ्रांसीसी अमेरिकियों ने नेपल्स इटली पर कब्जा किया। 1849 को प्रशिया ने ऑस्ट्रेलिया के बिना जर्मन यूनियन का प्रस्ताव दिया। 1849 को ही एलिजाबेथ ब्लैकवेल मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली अमेरिका महिला बनी। 1913 को तुर्की की सैनिक क्रांति में निजाम पाशा मारे गए। 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के अपराधी के रूप में जर्मनी के विलियम द्वितीय को मित्र देशों के हवाले करने से हॉलैंड ने इनकार कर दिया और 1920 में ही वायु परिवहन और डाक सेवा की शुरुआत की गई। 1924 को सोवियत संघ ने 21 जनवरी को हुई लेनिन की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा की। 1965 को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में काम करना शुरू किया। 1966 को इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। 1968 को उत्तरी कोरिया ने अमेरिका जहाज यूएसए पुएल्लो को अपनी समुद्री सीमा का अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया। 1973 को वियतनाम युद्ध में समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड
निक्सन ने की। 1976 को गौतम बुद्ध के लापता शहर कपिलावस्तु को खुदाई के बाद खोज निकाला गया। 1977 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ आम चुनाव लड़ने के लिए कई राजनीतिक दलों को मिलाकर जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1991 को इराक में तेल मंत्रालय ने गैसोलीन की बिक्री पर रोक लगाई। 1989 को ताजिकिस्तान में भूकंप से हजारों लोगों की मौत हुई। 1992 को एंटोनियो के प्रधानमंत्री एडगर सेविसर ने इस्तीफा दिया। 1993 को इराक ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर विमानभेदी तोप से पहले हमले का आरोप गलत बताते हुए युद्ध विराम का पालन करने की घोषणा की। 2002 को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा और अमेरिकी पत्रकार डेनियल पॉल का अपहरण पाकिस्तान के कराची से किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। 2003 को नेपाल की 4 प्रमुख पार्टियों का राजशाही द्वारा निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर लोकेंद्र बहादुर चंद के नेतृत्व में बनाई गई सरकार का संयुक्त रूप से विरोध किया गया। 2004 को मध्य प्रदेश में गोवंश वध पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू किया गया। 2005 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सेना के जवानों ने फरक्का एक्सप्रेस में 6 लोगों को बाहर फेंक दिया, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। 2006 को भारत ने पाक को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने की सिफारिश को मंजूर कर लिया। 2007 को भारत एवं रूस के बीच मध्यम आकार के बहुउद्देशीय परिवहन विमान के उत्पादन हेतु एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। 2008 को खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेहतरीन में अपना पूर्ण परिचालन शुरू करने की घोषणा की। 2008 को अभियांत्रिकी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की पश्चिमी एशिया में 1057 करोड़ रुपया का ऑर्डर मिला। 2008 को ही ईरान के खिलाफ तीसरा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विश्व की महाशक्तियों के बीच सहमति बनी। 2009 को फिल्मी एवं टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान दृश्यों पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया। 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर के साहित्य परिषद के अधिकारों में बढ़ोतरी के लिए संविधान की धारा 280 में संशोधन की अनुमति दी। वस्तु और सेवा पर अपीलीय न्यायाधिकरण में राष्ट्रीय पीठ के गठन को भी स्वीकृति मिली और सबसे कम उम्र के एवरेस्ट फतह करने वाली शिवांगी को राष्ट्रपति ने दिया बाल शक्ति पुरस्कार। चीन ने इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का छद्म परीक्षण 23 जनवरी 2020 को किया। भारत ने मालदीव को खसरे की टीका की 30,000 डोज की खेप 23 जनवरी 2020 को भेजी। असम में 8 प्रतिबंधित संगठनों ने 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और स्विट्जरलैंड ने बनाया सबसे छोटा सोने का सिक्का। इसका व्यास लगभग 2.96 मिलीमीटर जबकि वजन 0.063 ग्राम है। सिक्का इतना छोटा है कि इसे देखने के लिए साथ में एक खास मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जाता रहा है। स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सोने का सबसे छोटा सिक्का बनाने का श्रेय प्राप्त है। पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक विमान गजनवी का सफल परीक्षण 23 जनवरी 2020 को किया। अब बात करते हैं जनवरी 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। सुरेंद्र साय का जन्म उड़ीसा के बालासोर में 23 जनवरी 1809 को हुआ था। श्री साय भारत के अग्रणी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। 1857 के विद्रोह के 30 वर्ष पूर्व ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए उलगुलान आरंभ कर दिया था। उनका संपूर्ण जीवन काल 75 वर्ष का था, जिसमें से 36 वर्ष वह समय अपने कारागार में बिताए थे। भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री कनिंघम का जन्म 23 जनवरी
14 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं सबसे बड़ा नेता का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके साथ उसके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका ही था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय राजनेता और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म भी 23 जनवरी 1926 को हुआ था। पश्चिम भारतीय लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता डेरेक वालकोट का जन्म 1930 को हुआ था। अब बात करते हैं जनवरी 23 को हुए निधन के बारे में। 1664 को शिवाजी के पिता श्री साहू जी का निधन। सऊदी अरब के राजा शाह अब्दुल्ला का निधन 1924 को हुआ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं अनुशीलन समिति के नेता श्री नरेंद्र मोहन सेन का बलिदान दिवस 23 जनवरी 1963 को मनाया जाता है। भारतीय समाज सेवक लेखक पद्म विभूषण अमिय कुमार दास का निधन भी 1975 को हुआ। उन्होंने असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख रूप में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 2 बार जेल गए थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया था। अब बात करते हैं जनवरी 23 के महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसर के बारे में। जनवरी 23 को ही भगवान श्री शांतिनाथ ज्ञान दिवस, बाला साहब ठाकरे जयंती, प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं अनुशीलन समिति के नेता श्री नरेंद्र मोहन सेन का बलिदान दिवस और कुष्ठ निवारण अभियान दिवस और साथ ही साथ पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। अब एक नजर करंट अफेयर्स के ऊपर जो आज घटित हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। पीएम ने असम के 1 लाख से अधिक मूल निवासियों को दिया जमीन का पट्टा। झुग्गियों में रहने वालों को सस्ते फ्लैट देगी हरियाणा सरकार। तो साथियों, इसी के साथ इस कालखंड में हम आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले कालखंड में नई जानकारी, नया अपडेट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समय रहते हुए सभी जरूरतमंदों को वीडियो मिले और अपने अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।